आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे कुछ सब्सक्राइबरों ने कमेंट किए हैं, दो इन्फ्लुएंसर जो हैं लापता हैं या उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये इन्फ्लुएंसर जो हैं, थोड़ा तो आप समझ गए होंगे, एक मैडम है और दूसरे जनाब हैं। पिछले 5-6 दिन से उनका कोई भी व्लॉग नहीं आया है, जबकि देखा जाए तो इस समय वो खाली हैं। मतलब जनाब जो है छुट्टी पे चल रहे हैं, जो परमानेंट वाली छुट्टी होती है ना, उस पर चल रहे हैं वो। तो वो पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं। अब तो बच्चा है तो बच्चे को संभालने वाले एक की बजाय दो हो गए, जो रात दिन जो जाग कर और सुपर वूमेन जो उसको फीड कराती है, और फीड कराने के बाद में सुबह भी आपको दिखाई देती है। तो बेसिकली अब देखा जाए एक की बजाय दो लोग हो गए हैं। तो ऐसे में तो उम्मीद थी कि उनके व्लॉग थोड़ा सा पहले से जल्दी आएंगे। आप क्योंकि डब्बा की रफ्तार देखिए ना, वो ब्लॉक का जो टाइम है उसका, उसको जाने नहीं देती, बल्कि हो सकता है कि आपको उससे पहले भी उसका व्लॉग देखने को मिल जाता है। वो इन सब के लिए इतनी कंसिस्टेंट है कि वो टाइम को जो है ना मैनेज करती है, और जो उस हिसाब से अपने व्लॉग्स डालती रहती है। यानी कि आपको उसको ऑल्टरनेट डे पे या फिर 2 दिन के बाद में आपको उसका व्लॉग देखने को मिल जाता है। और देखा जाए तो व्यू बेशक कम आ रहे हो इन सब के ही, लेकिन जो अर्निंग है वो अर्निंग अभी भी जो है नंबर 1 पे जो है ये डब्बा मैडम ही है। उसके बाद में भी वो कोई मौका नहीं छोड़ती हैं, चाहे वो जो प्रमोशन का हो या फिर कोलैब का हो या फिर जो व्लॉग का हो, वो किसी भी तरीके से कोई मौका ना चूकती नहीं है। लेकिन इन सब के होते हुए भी ये जो व्लॉग्स आ रहे हैं, इनमें कहीं पर भी आपको इन दोनों की सूचना नहीं मिलेगी। आप इसका मतलब कह सकते हैं कि दोनों के दोनों बिल्कुल गायब हैं। कहाँ गायब हैं ये पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं, को कुछ नहीं है। अगर आप ये भी ध्यान से देखें कि इससे पहले भी ये दूसरे के ब्लॉग में दिखाई देते थे। कभी नीचे आ गए तो कभी किसी बात के लिए, बात करने के लिए, या कोई सामान लेने के लिए, या फिर नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे, या पापा से बात करने के लिए आ गए। लेकिन वो सब आपको एक बार भी दिखाई नहीं देगा ये डब्बा के ब्लॉग में। और साथ साथ जो है एक बात और नोट कीजिए कि जब भी ये डब्बा आज की डेट में ऊपर जाने की बात करती है कि मैं रूहान से मिल कर आती हूँ, तो आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलती है, जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था। या फिर आपको गेट देखने को मिलता है। आपको कभी भी जो है ना वो घर देखने को नहीं मिलता, वो बच्चा देखने को नहीं मिलता, और वो भाभी देखने को नहीं मिलती। वो कहीं पर भी अपना कैमरा चलाने से मतलब बिल्कुल कतराती नहीं है। अगर आप देखो, चाहे वो सोते हुए हो, यानी कि रिज़ा, रिहान और वो जो बेटी खाला है, तो लेकिन वो अपना कैमरा चलाने से चूकती नहीं है, और हर समय उसका कैमरा ऑन रहता है। और जबकि उस बच्चे से मिलने जाना हो, यानी रोहान से मिलने जाना हो, तो वो कैमरा नहीं चलता। वो कैमरा सिर्फ वही दरवाजे और वो जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर जाकर बंद हो जाता है। ऐसा क्यों है? वहाँ पर जो है क्या धारा 144 लगी हुई है, या फिर वहाँ पे जैसे कर दिया जाता है ना, इंटरनेट भी बैन कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, सब कुछ कर दिया। तो इसके लिए वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है कि वहाँ पर जो है इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ कैमरा ऑन कर सके, या फिर जो है वहाँ का शूट दिखा सके, चाहे वो बच्चा दिखाना हो या ना दिखाना हो। देखो, आप कुछ ना कुछ तो बात है जो ये छुपे हुए हैं दोनों के दोनों, क्योंकि जब ये छुपते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होती है। और अगर आप ये देखें कि ना तो दोनों के इस समय जो ना व्लॉग टाइम से आ रहे हैं, और ना ही जो उनके अंदर कंटेंट भी नहीं है। तो अगर आप देखें तो इनको कुल मिला के ये है कि कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है, जो वो कैसे दें अपने व्लॉग में, तभी तो वो व्लॉग उनका पूरा होगा और ज़्यादा पॉपुलर होगा। जो कि व्यूज़ अब डाउन जा रहे हैं, तो व्यूज़ अप करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो ऐसा है कि ये लोग एक कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि अब कोई बड़ा सेलिब्रेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। उनमें जहाँ तक हो सकता है कि अब फेस रिवील की बात कर रहे हैं। फेस रिवील की जहाँ तक बात है, तो आज की डेट में देखा जाए तो वो बच्चा इतना आम हो गया है कि वो आपने उसका सब कुछ देख लिया है। सिर्फ वो जो इमोजी वाला जो फेस होता है ना, इमोजी वाला फेस छोड़ के बाकी सब कुछ देख चुके हैं। और फिर वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मतलब हर जगह देखा जाए तो बच्चा तो सब जगह आम हो गया है। तो अब अगर वो इतना ज़्यादा और ज़्यादा डिले करेंगे, एक तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सेकेंडली, अब उनको किसी बड़े इवेंट की ज़रूरत है, सो दैट उनके उस इवेंट के थ्रू उसके उनके व्यूअर्स और उनके सब्सक्राइबर वापस आएँ। अगर आप इनके सब्सक्राइबरों की संख्या देखेंगे, काउंट्स देखेंगे, तो इनके व्यूज़ जो है उसके 1/3 भी नहीं आते। यानी कि इनके अपने सब्सक्राइबर भी इनको नहीं देख रहे पूरी तरीके से। और वैसे भी आप जितने भी
ब्लॉगर्स हो या यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालने वाले हों, तो उनके जितने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनके व्यूज़ होते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता कि सारे सब्सक्राइबर देखते हैं। और अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मोर देन 50% जो ऐसे लोग होते हैं जो कि सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं, लेकिन वो चैनल देखते रहते हैं या वीडियो देखते रहते हैं। तो ऐसे में अगर इनके व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके अपने सब्सक्राइबर भी इनसे नाराज़ हैं और जो इनको देखना पसंद नहीं करते। ऐसे कई कमेंट देखने को मिलते हैं कि पहले हमें इनका वीडियो जो अच्छे लगते थे, लेकिन जब से इन्होंने ये सब करना शुरू किया है तब से हमने देखना ही बंद कर दिया है। यानी कि वो हमारे पॉडकास्ट देखते हैं और उसके बाद में ये इस तरह कमेंट करते हैं, यानी कि उनकी एक्टिविटी का पता इनको हमारे पॉडकास्ट से लगता है। तो देखिए, इससे तो पता लगता है ना कि इनके व्यूअर्स और जो इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो रूठे हुए हैं। अब उनको लाने के लिए कोई ना कोई इवेंट चाहिए। तो एक इवेंट हो सकता है ये प्लान ये वाला कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि देर क्यों इतना कर रहे हैं? क्या उसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि भाई नहीं, ये जो भी कुछ दो होता है वो एक, पहली बात तो आइडियल चीज़ें दिखाते हैं। तो आइडियल चीज़ों में एक चीज़ उनकी नॉन आइडियल हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो लोग शाई हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से कि ये लोग बिल्कुल गायब हैं। देखिए, ये जो आइडियल लोग जो हैं कितने अच्छे बनते हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। कोई इनके घर आता नहीं है, कोई ना सेलिब्रिटी आती है, ना इनके कोई पुराने फ्रेंड्स और ये सब जो है ना वो आते हैं। और रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में भी कोई भी नहीं आता है। ले दे के जो भी कोई आता है तो वो नीचे ही आता है, यानी कि मौदा का हुआ तो वो नीचे ही रहेगा। और कोई अगर ऐसा है कि यानी कि जो खालाएँ वालाएँ हैं वो भी सब नीचे ही रहनी है। तो कुल मिला के ये कि इनके पास तो कोई आता ही नहीं है। तो यहाँ कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं बनता, कैसे भी नहीं बनता। और ये किसी से बना के रखते ही नहीं है, तो कहाँ से लेकर आएंगे जब बाहर नहीं निकलेंगे तो। और हैरानी की बात तो ये है कि डब्बा ने भी अपने दोनों तीनों ब्लॉग में कहीं पर भी एक बार भी ना तो इनका जिक्र किया है ना इनकी बात की है। इवन देन जब वो शॉपिंग कर रही थी तो उसने छोटे बहुत सारे कपड़े खरीदने की कोशिश करी, जो वो कह रही थी कि रूहान के लिए ले लेते हैं। इवन देन जब वो अभी लास्ट व्लॉग में जब वो टॉयस रखे हुए थे, सॉफ्ट टॉयस रखे हुए थे, उसमें से भी उसने वो चूज़ करने के लिए देखा कि वो कौन सा टॉय जो है उसके लिए लेकर जाए। लेकिन ये सब ले जाने के बाद में भी वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जाती कि वो उनको देने गई है या ये उनको तो वो चीज़ें पसंद आई हैं नहीं आई हैं। दिखाना तो दूर रहा, बताना भी मतलब यहाँ मुश्किल हो रहा है। हमारे तो एक व्यूअर ने एक ये भी कमेंट किया था कि आज की डेट में भैया भाभी के साथ में इसके बिल्कुल भी रिलेशन ठीक नहीं चल रहे। और उसने इस बात का हवाला इस बात से दिया था कि वो इनकी सोसाइटी के में ही रहता है या उसके पास में ही रहता है। और ये कमेंट अगर चाहिए तो वो कमेंट भी मैं लगा सकता हूँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैमरे से छुप क्यों रहे हैं, जबकि देखा जाए तो दोनों के दोनों कैमरे से शाई तो नहीं है। ये तो एक्टर्स हैं, तो ये तो ज़्यादा बेटर कैमरा फेस करते हैं और कैमरे के पीछे बड़ा अच्छा अपना एक्टिंग करके वो जो भी कुछ छुपाने का हो या बताने का हो वो सब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? पास्ट में भी इससे पहले जब भी कुछ ऐसा हुआ है और ये एकदम से गायब हो जाते हैं तो डेफिनेटली तो उसके बाद में जो कमबैक होती है वो किसी बड़ी चीज़ से होती है। तो वेट करते हैं उस बड़ी इवेंट की, उस बड़े कमबैक की, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ नई धमाकेदार अपडेट के साथ में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। ये रिश्ते ही ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।